हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के रिवीजन की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। दोस्तों, 2 क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी पीडीएफ चाहिए टेस्ट के रूप में तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और वहाँ पर आपको पिछली क्लास के भी टेस्ट मिल जाएंगे। और हमारी जो BSNA की MCQ सीरीज चल रही है उसमें हमने 30 पार्ट कर लिए हैं, 30 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने वह सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वह भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तीसरा। दोस्तों, 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों पर आधारित थी, जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने पहला स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। और इस बार पहला स्थान जो प्राप्त किया तो वह उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्राप्त किया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा। बताना है कि 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन ये हुआ था हरिद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आइसलैंड के साथ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए आइसलैंड देश के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक गलत है, वही हमें देखना है। पहला ऑप्शन है कि भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की में आयोजित किया गया। सही है दोस्तों। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हल्द्वानी में आयोजित हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये देहरादून में आयोजित किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मुनि की रीति में आयोजित किया गया, तो ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 21 जून को आयोजित होता है और 21 जून को उत्तराखंड में जो योग दिवस मनाया गया तो वह आपका गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। मुनि की रेती में दोस्तों जो राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है हर साल, तो वह आयोजित हुआ था, ठीक है। नेचर फेस्टिवल हरसिल उत्तरकाशी में आयोजित किया गया, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर आप सही रखिएगा, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से असत्य युग्म का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में मनाया गया, तो सही बात है दोस्तों। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव ये देहरादून में मनाया गया था। सोर कोथिक चंपावत में आयोजित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। सौर कोथिक ये देहरादून में आयोजित किया गया था। सौर कोथिक मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आपके कुछ सौर ऊर्जा से संबंधित वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, जानकार इकट्ठे हुए और दोस्तों सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया गया था, ठीक है, जिसे सौर कोथिक के रूप में आयोजित किया गया। 17वां कृषि विज्ञान मेला पंतनगर में आयोजित किया गया। और दोस्तों कोथिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हरमिटेज भवन नैनीताल में आयोजित किया गया, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन भी आपका गलत था और यही दोस्तों आंसर हो जाएगा कि सौर कोथिक चंपावत में नहीं, ये देहरादून में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डायट में स्थापित किया जाएगा। देखिए, नक्षत्र भवन ये
डीडी हाट डायट में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो डीडी हाट में जो डायट है तो यहाँ पर प्रदेश मतलब उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन स्थापित किया जाना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला नक्षत्र मंडल कहाँ पर बनाया गया, तो ये मसूरी में बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में किस जनपद में लागू किया गया। देखिए, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में जो लागू किया गया, तो इसे लागू किया गया है दोस्तों हरिद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 2027 में आपका कुंभ मेला होना है, अर्ध कुंभ जो रहेगा 2021 में पूर्ण कुंभ हुआ था हरिद्वार में, तो 2021 में जो कुंभ मेला हुआ था उसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 ये हरिद्वार में प्रथम चरण में लागू की गई। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। तो राज्य का नगर निकाय लालकुआ ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा है। लालकुआ एक नगर पालिका है जो कि राज्य की सबसे स्वच्छ नगर पालिका है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है, तो वह दोस्तों रुद्रपुर है। ठीक है, और सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, तो लैंसडाउन छावनी है। ठीक है, और गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ जो आपका शहर है तो वह मुनिकी रेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमेड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, डिजिटल नोमेड विलेज जो बनाए जाएंगे तो ये आपके गोवा और सिक्किम की तर्ज पर बनाए जाने हैं, जिससे पहाड़ों से पलायन को रोका जा सकेगा और ग्रामीणों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के खिलाफ उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। देखिए, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन क्लीन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन क्लीन। ये नशा मुक्त व जो स्प्यूरियस दवाई होती हैं, नकली दवाई होती हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कालनेमी ये किससे संबंधित है, तो जो दोस्तों डोंगी बाबा होते हैं, पाखंड जो फैलाने का कार्य करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, चाहे आपके मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध किसी भी धर्म के हों, सभी धर्म पर दोस्तों ये ऑपरेशन लागू रहेगा। ठीक है, जो दोस्तों धर्म को बदनाम करने का कार्य करते हैं, पाखंड फैलाने का कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन भलछो, ऑपरेशन भलछो ये अल्मोड़ा से शुरू किया गया था पुलिस के द्वारा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों की सुरक्षा व मदद हेतु कार्य किया जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग जो दोस्तों फुटपाथों पर रहते हैं, जो बुजुर्ग फुटपाथों पर रहते हैं, तो उन्हें दोस्तों एक आश्रम में ले जाया जाएगा। ठीक है, जहां पर उनकी देखभाल की जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार, तो ऑपरेशन प्रहार ये दोस्तों जो साइबर अपराध या फिर जो बड़े माफिया हैं, गुंडे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया है। जिन्होंने दोस्तों गंभीर अपराध किए हैं, तो ऐसे अपराधियों को निशान बनाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया। आगे बढ़ेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में ये
दिया गया है दोस्तों रुद्रपुर नगर निगम को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये 2023 से शुरू हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये सरकारी श्रेणी में रुद्रपुर नगर निगम को और गैर सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी जिन्होंने बीच बचाव आंदोलन चलाया था और दोस्तों प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों श्रेणियों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ हुआ तो ये हुआ है देहरादून में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में यूकास्ट के द्वारा इसे बनाया गया था। एक आता है दोस्तों आपका जो रेडियो पल्स स्टेशन, ऐसे कुछ करके नाम है, जो कि पिथौरागढ़ में वह स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उसे भी आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में दबाव के सुरक्षित निस्तारण हेतु कौन सी प्रणाली बनाई गई। तो दोस्तों ये बनाई गई है आपकी हरित स्वास्थ्य प्रणाली। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दबाव के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था दोस्तों क्लीन। ठीक है, और यहाँ पर है दबाव के सुरक्षित निस्तारण हेतु जो प्रणाली बनाई गई तो ये है हरित स्वास्थ्य प्रणाली। तो इसे भी आप नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए गढ़वाल में पर्यटन सीजन के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने हेतु ऑपरेशन लगाम लगाया गया। सही आंसर रहेगा ऑपरेशन लगाम, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर ये किससे संबंधित है, आप सभी जानते हैं जो पहलगाम आतंकवाद हमला हुआ था, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इस आतंकवाद हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, अगर यहाँ पर होता अभियान गंगोत्री अभियान, तो गंगोत्री अभियान ये किससे संबंधित है। तो गंगोत्री अभियान आता है दोस्तों आपका जो अंटार्कटिका में भारत ने अपने 3 संयंत्र स्थापित किए हैं। एक आता है दोस्तों आपका गंगोत्री, एक आता है दोस्तों मैत्री और एक आता है दोस्तों भारती, जिसे हम गुड मॉर्निंग भारती के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ। तो देखिए 12 साल बाद उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ मेला जो शुरू हुआ तो ये चमोली में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हाल ही में भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक समझौता ज्ञापन हुआ तो ये मिलेट एवं उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए मिलेट मिशन योजना भी उत्तराखंड में लागू की गई, जो कि 16 फरवरी 2023 को आई थी। तो उत्तराखंड में मिलेट मिशन योजना कब आई, 16 फरवरी 2023 को आई थी। इसके तहत दोस्तों जो मोटे अनाज होते हैं तो उनको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जैसे आपका मंडुआ, झंगोरा, कोंदा, ये सब क्या हैं, ये आपके मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मंडुआ उत्तराखंड में कितने क्षेत्र पर उत्पादित किया जाता है, तो दोस्तों 7% क्षेत्र पर उत्पादित किया जाता है। झंगोरा ये दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र की एक खरीफ की फसल है, जिसे विलियम डोरर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो बिक्री की जाती है तो वह दोस्तों जापान में की जाती है। ठीक है, ये चीज़ें सब आप याद रखिएगा। देखिए जब हमने यहाँ पर देखा कि जो मोटे अनाज हैं मंडुआ, तो ये 7% भाग पर उत्पादित किया जाता है। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि अन्य जो फसल हैं तो वह कितने भूभाग पर उत्पादित की जाती है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक जो फसल उगाई जाती है तो वह गेहूं की फसल उगाई जाती है। 29%
एरिया पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है धान। धान लगभग 27 क्षेत्र पर उगाया जाता है, ठीक है, याद रखें। और गन्ने की बात करेंगे हम, 10 या 9% भाग पर उगाया जाता है। और चौथी जो सबसे बड़ी फसल है तो वह है दोस्तों आपकी मंडुआ, ठीक है, ये 7% भाग पर उगाई जाती है, ठीक है। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट जो बनाई गई तो ये हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल में बनाई गई हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट का कार्य क्या है? तो इन मोबाइल मेडिकल यूनिट का कार्य है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पर मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया? तो हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का जो उद्घाटन किया है तो ये किया है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देहरादून में जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर बनाया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ठीक है। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर किया है तो यहाँ पर उत्तराखंड में उत्पादित सभी उत्पाद आपको मिल सकेंगे, ठीक है, जो स्थानीय उत्पाद होंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका जिसने हाल ही में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए, ताइक्वांडो में पीली बेल्ट जो प्राप्त की तो ये प्राप्त की है दोस्तों थिया सिंह ने, ठीक है। और थिया सिंह ने इसे प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। थिया सिंह की हम बात करेंगे तो ये आपकी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, यह कहाँ पर है? तो दोस्तों मालन पुल, ठीक है, मालन पुल ये मालन नदी या फिर मालिनी नदी पर बनाया गया, जिसका वर्चुअल उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। तो ये दोस्तों आपका कोटद्वार में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आप पढ़ते हैं मालिनी नदी, मालिनी नदी के तट पर दोस्तों कड़वा आश्रम स्थित है और मालिनी नदी ये गंगा की सहायक है जो कि बिजनौर में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किए गए हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि 3 जिलों में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून में इन्हें लागू किया गया था, ठीक है। तो ये जो आपकी यूनिट है तो ये स्वस्थ उत्तराखंड और समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन राज्य के किस स्थान पर किया गया है? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन जो किया गया तो ये किया गया दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव को मनाया गया और इस उत्सव में जो मुख्य अतिथि थे तो वह उत्तराखंड के गृह मंत्री अमित शाह थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड निवेश उत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? तो गृह मंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने इसे उद्घाटित किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की इस क्लास में हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2025 का हम पूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। जो यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस की जो संख्या रहती है करंट अफेयर्स की तो वह बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वह आरओ एआरओ हो, ठीक है, लोअर पीसीएस हो, मेंस हो, ईओ हो, ठीक है। तो जो भी आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम्स रहते हैं तो उन सभी में काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और दोस्तों भविष्य में आपकी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। आरओ एआरओ की भर्ती आएंगी, ठीक है, ईओ की भर्ती आएंगी
और लोअर पीसीएस की भर्ती आनी है। ठीक है, तो इन सभी में तो दोस्तों भरमार रहने वाली है करंट अफेयर्स की। और उत्तराखंड के ग्रुप सी के हर एक एग्जाम में कम से कम दोस्तों 7-8 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए ये सीरीज इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आप प्लीज़ इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा और प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। और जो लोग नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वह हमारी सीरीज से जुड़िएगा जो हमारी उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है। तो लगभग दोस्तों हमने काफ़ी क्लास कर ली हैं, आप जुड़ेंगे उससे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।